लड़की को राष्ट्रीय परीक्षा के दौरान सिक्योरिटी टीम अपने साथ ले गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर चीट शीट इस्तेमाल करने की रिपोर्ट की गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने की थी। सभी छात्र और शिक्षक स्तब्ध रह गए। वह लड़की हमेशा स्कूल की टॉपर रही थी, फिर वह अपनी ही जिंदगी और भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहती थी। किसी को नहीं पता था कि उसने यह सब सिर्फ जिंदा रहने और परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के लिए किया था। अचानक एक परीक्षक को कुछ अजीब लगा। उस समय विदेशी भाषा की परीक्षा चल रही थी, लेकिन बरामद की गई चीट शीट पर गणित के उत्तर लिखे हुए थे। अगर वह सचमुच परीक्षा के उत्तर थे तो इसका मतलब था कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। परीक्षक ने तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। स्कूल की सुरक्षा टीम ने तुरंत लड़की को हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर बाद उसकी क्लास टीचर वहां पहुंची और पूछा कि उसने नकल क्यों की। उसके अंकों के आधार पर वह आसानी से किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकती थी। उसी समय एक एडमिशन अधिकारी अंदर आया। पता चला कि लड़की को पहले ही एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल चुका था। उसे यह परीक्षा देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यह सुनते ही उसकी क्लास टीचर समझ गयी कि किसी ने उसे फंसाया है। लेकिन लड़की ने जिद करते हुए कहा कि चीट शीट उसी की थी। उसकी यह बात उसकी माँ ने भी सुन ली, जो अभी अभी वहाँ पहुंची थी। गुस्से में उसकी माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्लास टीचर ने समझाया कि अगर वह नकल करने की बात स्वीकार कर लेती है तो उसकी $50 की छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। उसकी माँ ने कहा कि यही पैसा उसके पिता की जान बचा सकता है और उससे विनती की कि वह अपना अपराध स्वीकार न करे। लेकिन लड़की फिर भी यही कहती रही कि चीट शीट उसी की है। यह सुनकर उसकी माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर लड़की का दिल टूट गया। इसी बीच जब कर्मचारी उसे पूछताछ के लिए ले जाने वाले थे, तभी एक अधिकारी को सत्यापन संबंधी फोन आया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि चीट शीट पर लिखी हर जानकारी आधिकारिक उत्तरों से पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लड़की ने परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही चुरा लिए थे। लेकिन तभी परीक्षा बोर्ड से एक और फोन आया। उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। जल्द ही लड़की को आगे की जांच के लिए ले जाया गया। उसने अधिकारियों से कहा कि अगर वे उसकी सभी शर्तें मान लें तभी वह सच बताएगी। अधिकारियों ने पूछा कि उसकी क्या मांगे हैं। लड़की ने शाम 5 बजे से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की मांग की। उसने यह भी कहा कि सभी जांच अधिकारी और छात्र वहां मौजूद रहें। साथ ही उसने सभी पत्रकारों से पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करने की भी मांग की। अधिकारियों ने उसकी सभी शर्तें मान ली। कुछ ही समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। लड़की ने सबके सामने घोषणा की कि उसने वास्तव में परीक्षा के प्रश्न पहले देखे थे, लेकिन उसने उन्हें चुराया नहीं था। जैसे ही वह सच बताने वाली थी, अचानक उसका माइक्रोफोन बंद हो गया और पूरे हॉल की लाइटें एक साथ बुझ गईं। लड़की जोर से चिल्लाई, तुम चाहे जो भी हो मुझे सच बताने से नहीं रोक सकते। लेकिन अगले ही पल खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति को महसूस हुआ कि आज कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन केवल लड़की ही जानती थी कि वे सभी एक टाइम लूप में फंसे हुए थे।